एक ऐसा नंबर जिसे आज भी लोग श्राप कहते हैं, क्योंकि जिसने भी इस नंबर पर कॉल किया उसकी विश तो पूरी हुई, लेकिन उसकी मौत उससे भी ज़्यादा डरावनी हुई। सियोल शहर के एक अपार्टमेंट में एक अंधेरे से कमरे में सिर्फ एक पुराना टेबल लैंप, जिसकी रोशनी हल्की सी झिलमिला रही थी। 4 दोस्त हाना, सुमी, जेन और मिन्हो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, एक दूसरे की तरफ नजरें गड़ाए हुए। बाहर हवा तेज चल रही थी, खिड़की पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी, पर कमरे में कोई भी आवाज नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, बस एक ही चीज सुनाई दे रही थी, डर। लकड़ी के फर्श पर एक पुराना बटन फोन पड़ा था, बिना इस्तेमाल किए हुए भी उसकी स्क्रीन पर हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी, मानो वो किसी का इंतजार कर रहा हो। उन चारों में से सबसे पहले हाना फुसफुसाई, क्या हमें सच में ये करना चाहिए? सुमी ने धीमी और कांपती हुई हंसी में कहा, लोग कहते हैं ये मजाक नहीं है। जेन ने फुसफुसाकर पूछा, अगर कॉल उठा लिया तो? मिन्हो ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, तो क्या हुआ? डर क्या चीज है? जब विश पूरी हो जाए तो? हाना ने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और उस नंबर को डायल किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फोन की स्क्रीन अंधेरे में तेज लाल चमक रही थी, और फिर स्टैटिक सा शोर। दूसरी तरफ से किसी ने फोन उठाया और एक आवाज आई, मानो वो आवाज इस दुनिया की ना हो, किसी और दुनिया से आ रही हो। आगे से आवाज आई, I am listening. Tell me your desire. ये भयानक सी आवाज सुनकर चारों की रूह जम गई। एक एक करके सभी ने अपनी इच्छाएं बताई। सबसे पहले सुमी बोली, मैं खूबसूरत बनना चाहती हूँ। फोन की दूसरी तरफ से एक लंबी, धीमी सी और फटी हुई हंसी आई और कहा, Wish granted. अब बारी जेन की थी। जेन ने विश मांगी, मैं सबसे फेमस होना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ से आवाज ने कहा, Already written. अब बारी मिन्हो की थी। उसने मांगा, मैं चाहता हूँ दुनिया मुझे नोटिस करे, याद रखे, कभी भूल ना सके। दूसरी तरफ से फिर से आवाज आई, Perfect. और आखिर में बारी हाना की थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर और इच्छा दोनों थे। उसने कहा, मैं सबसे इंटेलिजेंट बनना चाहती हूँ, दुनिया में सबसे ऊपर। 3 सेकंड तक लाइन पर सिर्फ डरावनी ब्रीथिंग सुनाई दे रही थी, और फिर आवाज आई, Wish accepted. But payment pending. और फिर फोन बंद हो गया, और एक ठंडी हवा कमरे को छूकर निकल गई, जैसे कुछ उनके बीच में से होकर गुजरा हो। अगले दिन से
उन चारों की जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। अचानक सब कुछ बदलने लगा। हाना, जिसे कुछ भी पढ़ाई में समझ नहीं आता था, अचानक सब कुछ समझने लगी। चैप्टर जो वो महीनों में समझ नहीं पा रही थी, कुछ ही सेकंड में क्लियर हो गया। अब उसके टेस्ट में हर बार फुल मार्क्स आने शुरू हो गए। टीचर भी उसका प्रेज करने लगे। अब सब हाना को जीनियस कहते थे। यही तो वो चाहती थी, इंटेलिजेंट और जीनियस बनना, और उसकी इच्छा पूरी हुई। दूसरी दोस्त सुमी, जिसकी विश थी कि मैं सबसे खूबसूरत बन जाऊं, वो सच में खूबसूरत बन गई। जब वो आईने में अपना चेहरा देखती तो उसके चेहरे पर अलग सी चमक थी। लोग उसकी खूबसूरती के दीवाने होने लगे। वो जहां भी जाती, लोग मुड़ मुड़ कर उसे ही देखते। उसकी यही विश थी जो पूरी हो गई। दूसरी ओर जेनी, वो फेमस बनना चाहती थी। वो सोशल मीडिया पर रीलें पोस्ट करती थी। अचानक वो सोशल मीडिया पर फेमस हो गई। उसकी वीडियो वायरल होने लगी। रातों रात उसके काफी फॉलोवर बढ़ गए और वो बहुत ही फेमस बन गई। चौथा दोस्त मिनहो, उसकी विश थी कि सब उसे नोटिस करें। वो काफी अच्छा सिंगर था। अचानक उसकी आवाज और भी अच्छी हो गई। उसके सॉन्ग रातों रात वायरल हो गए। सभी म्यूजिक डायरेक्टर उसकी आवाज के दीवाने हो गए और उसके साथ काम करने लगे। अब उन चारों की विश पूरी हो चुकी थी। जैसा वो चाहते थे, उनके साथ वैसा ही हो रहा था। सभी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश थे। पर कहते हैं ना, खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहती। एक रात उन सबके फोन पर एक कॉल आया, उसी नंबर से। वो फोन पिक करते हैं और दूसरी तरफ से वही डरावनी सी आवाज आती है और वो कहती है, अब टाइम आ गया है पेमेंट करने का। और फोन कट जाता है। कोई भी इस बात को समझ नहीं पाता। एक दिन अचानक से सुमी की स्किन पर इन्फेक्शन हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी स्किन धीरे धीरे गिरने लगी। उसे ऐसा लगता था जैसे कि कोई अदृश्य हाथ उसके चेहरे को खुरच रहे हों। एक रात बाथरूम के मिरर के सामने वो खड़ी थी। अचानक से उसे अपने पीछे कुछ दिखाई दिया। उसकी एक भयानक चीख के साथ वो खत्म हो गई। अगले दिन बाथरूम में से उसकी लाश मिली। अब बारी जेन की थी। एक दिन जेन लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लाखों लोगों को उसके पीछे कुछ खड़ा नजर आ रहा था। लोग कमेंट कर रहे थे, डोंट टर्न, रन बिहाइंड यू। लेकिन उसने टर्न किया और फिर स्क्रीन ब्लैक। मिनहो की भी अचानक से लाइव सिंगिंग करते हुए मौत हो गई। उसकी मौत को सबने देखा और नोटिस किया। फिर अंत में बारी आई हाना की। एक दिन हाना लाइब्रेरी में कुछ बुक्स ढूंढ रही थी। शाम का वक्त था। लाइब्रेरी में उसके अलावा और कोई भी नहीं था। अचानक पन्ने उड़ने लगे और उसकी तरफ आने लगी।
जैसे वो ज्ञान नहीं, उसकी आत्मा निगल रहे हों। हाना चीखी, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। पर उसे एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, Knowledge belongs to the dead. किताबें उड़ उड़कर हाना की तरफ आने लगी। हाना का शरीर धीरे धीरे किताबों के ढेर में दफन हो गया। यह नंबर आज भी इंटरनेट पर चर्चाओं में रहता है। लोग कहते हैं अब वो कॉल नहीं आता, लेकिन कभी कभी रात में किसी फ़ोन के स्क्रीन पर अचानक ये फ़ोन नंबर चमकता है, और अगर आप उठाते हैं या गलती से कॉल करते हैं तो सिर्फ एक ही सवाल सुनाई देता है, नेक्स्ट विश। अगर आपको हमारे अर्बन लेजेंड की कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।